आज नहीं आए। ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। यहाँ पे सारा समय बार बार क्या चल रहा है, पिछले में भी यही चलाया। दोनों चीज है, ज्ञान योग और कर्म योग। कल भी बताया था, जब कर्म को हम त्याग दें, कर्म योग। सांख्य योग क्या है कि मैं ही हूं, मैं ही हूं। इसमें भी जैसे दो प्रवृत्तियां होती है ना, एक अंतर्मुखी होता है, एक बाहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी क्या बोलेगा, मैं ही हूं। उसको क्या करेगा, अंतर्मुखी को अपने एकांत में बहुत मजा आता है। वो अपना बैठा है एकांत में, बैठा मैं ही हूँ जहां बैठा है, उसको बाहर झंझट लगता है। बहिर्मुखी क्या बोलेगा, बाहर में बनाता है उसको, अंतर एकांत में बिठा तो घुटन लगती है, अरे बाहर बोले ध्यान करो, मैं तो बाहर जाऊंगा। तो फिर बाहर सबको क्या देखना है ज्ञान में, कि सब में भगवान है। एक बोला मैं ही भगवान हूं, एक सब में भगवान है, मैं में भगवान आ गया। तो ये जब स्थिति आती है, ये खाली वो बोल रहे हैं दोनों एक ही है, अलग नहीं है। चाहे वो कर्मयोगी है, चाहे योगी। हमारे अंदर खाली दृष्टि का फेर है, दृष्टि का फेर है। हम किसको अच्छा बोल रहे हैं, किसको खराब बोल रहे हैं, किसको कम बोले, किसको ज्यादा बोले। जैसा जैसी दृष्टि वैसी वैसी सृष्टि बोलते हैं। ये योग, ये वाला मार्ग अच्छा है कि वो वाला मार्ग अच्छा है, उसमें से क्या करेंगे, ये अच्छा है कि वो करें। सब अपनी अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। जैसे वो कथा लिख रहे थे, तो उन्होंने लिखा कि जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में, उनको सारे फूल, वहां पे सारे फूल सफेद सफेद खिले हुए थे, और हनुमान जी छुप के कथा सुन भी रहे थे। बोले ये गलत बोल रहे हैं, मैं हनुमान हूं, मैंने तो सारे लाल लाल फूल देखे थे, ये कह रहे हैं कि ये तो सफेद फूल है। गलत बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो प्रकट होके बोले, कहते हैं आप गलत बोल रहे हैं, सफेद फूल बोल रहे हैं, वहां पे सारे सफेद फूल गिरे थे, मैंने तो पूरे लाल देखे, आप कैसे बोल रहे हैं। बोले वो सफेद ही थे। मैंने फिर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वो लाल थे। तो उन्होंने, कितना वो शांत थे, बोले तुमको लाल इसलिए दिखे कि उस समय तुम क्रोध में थे, तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी, तुम्हें सब चीज लाल लाल दिख रही थी। दृष्टि का फेर। कह रहे दोनों समान है, अलग नहीं है। चाहे आप बोलिए मैं ही भगवान हूं, या बोलिए सब में भगवान है, बात एक ही है। कल भी हमने तुमको बताया, जैसे ज्ञान की स्थिति वही है, जैसे आप दर्पण के सामने खड़े हैं, तो दिख रही है परछाई, दूसरा दिख रहा है। आप क्या करेंगे, दर्पण को तोड़ देंगे, आप खाली आप बचेंगे, है ना? दर्पण को तोड़ दीजिए तो आप बचेंगे, खाली एक ही है, अलग नहीं है, खाली आप बचे। दर्पण में दो दिख रहे थे, वो भी दिख रहे थे, आप भी दिख रहे थे, तो बोले दूसरा है ही नहीं, तोड़ दिया। या फिर क्या होगा, दूसरा आदमी क्या हुआ, दर्पण से हट जाओ, तो दर्पण में परछाई नहीं आएगी, कोई परछाई नहीं, फिर भी एक है ही एक, अलग नहीं है। या मैं ही भगवान हूं, या सब में भगवान है। कर्म संन्यास भी वही है, सांख्य भी वही है ना? शरीर से हट जाइए तो सब भगवान है। तो ये सांख्य और कर्म में अलग नहीं है। शरीर को अलग अलग करके देख लीजिए,
तो फिर बचता है भगवान है। समेत बोलिए तो भी भगवान ही भगवान है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये ज्ञान को हम लोग बहुत पकड़ने की कोशिश करते हैं। वही मैंने कल भी बोला, किसी मार्ग से भी पहुंचिए, पहुंचेंगे वही। मोक्ष ही लक्ष्य है, और कुछ लक्ष्य नहीं है। घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं, वहीं पहुंच जाते हैं। चक्र है ये, इधर से भी जाइए, मंजिल एक है। जो चक्र बोलते हैं ना, इसलिए जीवन चक्र बोलते हैं, एक घूम के जाइए वहीं पहुंचता है। कहते हैं कि एक बार उनका दरबार लगा हुआ था, अकबर बीरबल का। अकबर का दरबार लगा हुआ था, और सब दरबारी बैठे हुए। अब बीरबल तो उनके नवरत्नों में थे, तो वो बगल में बिल्कुल बैठे थे। पता नहीं किस बात पे बात करते करते अकबर को बीरबल के ऊपर बहुत गुस्सा आया। कुछ वो अंदर से अपना भी खफा भी थे, किसी बात से उलझे हुए थे, और कोई बात छड़ी तो उनको बहुत गुस्सा बीरबल को आया। बीरबल में बगल में बीरबल ही था। वो अपने गुस्से में उन्होंने कस के एक चांटा, कस के बीरबल को मार दिया। अब इतने बड़े दरबार में, इतने बड़े अच्छे पद पे छांटा पड़ा, तो यो बड़े बिलबिला गया बीरबल की, ये क्या होगा, मेरे को तो पड़ा। अब उनको तो गुस्सा उसके अंदर में आता है। गुस्से में आदमी क्या करता है, वो दूसरे को, वो उसमें मारा तो हम भी उसको मारे। अपना मारने के चक्कर में बिल्कुल बराबर करते हैं, मन करता है। पर अब बीरबल था तो दिमागदार, कि अगर इस समय मैंने पलट के राजा को मारा तब तो मुसीबत हो जाएगी और बड़ा कांड हो जाएगा, तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अब गुस्सा तो निकाले निकाले क्या, उसको कुछ समझ में नहीं आया, बगल में जो दरबारी बैठा था उसको मार दिया कस के। गुस्सा तो निकल गया। दरबारी फिर तिल मिला, मेरे को क्यों मारा भाई, पलट रहा है। अब वो बीरबल को नहीं मार सकता था, वो उससे सीनियर, क्योंकि एक के बाद जूनियर जूनियर करके बैठे थे। उसने भी पलट के दूसरे को मार दिया। अब तो ये चाटे का खेल चला, वो दूसरे को मारे, फिर उसके बाद में दूसरा मिले मेरे को। और घूमते घूमते क्या हुआ, वो चाटा गोल घूम अकबर तक पहुंच गया। चाटा तो अकबर को ही लगना था ना। तो आप कहीं से जाइए, घूम के मंजिल क्या है, वही है, अलग नहीं है। रास्ते मार्ग बहुत बना दिए, ज्ञान मार्ग बनाया, भक्ति मार्ग बनाया, कर्म मार्ग बनाया। जो भी मार्ग आप पकड़िए, ज्ञानियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है। परम धाम, परम धाम किसको समझते हैं, सोचेंगे पता नहीं परम धाम कहाँ है। परम धाम लिखा रहता है उसमें, मोक्ष का धाम। मोक्ष वही है, क्या ही है, वही है। हम शरीर से बंधे हैं तो हम बंधे हैं। मुक्त नहीं है, परम धाम माने मुक्ति, मतलब मोक्ष का द्वार। हमें शरीर से, अपने को कल भी बोला, अलग कर दीजिए तो संन्यास हो गया, कर्म संन्यास हो गया, तो आप मुक्त हो गए। या बोलिए मैं ही हूं, दोनों योग हो गया, परमात्मा और मैं मिलकर के एक हो गए, अलग नहीं हुए। पर दोनों में ही मोक्ष है, परम धाम की प्राप्ति की जाती है। कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। ठीक है, भगवान ही है ना। जब है ही भगवान, फिर क्या, कौन सी इच्छा उठेगी, कौन सा क्रोध आएगा, कौन सा लोभ होगा, दूजा भाव न होए। ज्ञान टोटल इतना ही है। सारे विकार दो में है, संसार द्वंद है। जब द्वंद नहीं है तो ज्ञान है। और यही तीजा नेत्र यहाँ पे सारा समय बनाए रखिए। ये खुला रहना चाहिए तीजा नेत्र। खाली ऐसी आंख बना नहीं दीजिए, खुली रहती थी वो आंख, बंद नहीं होती थी। ज्ञान की आंख हमारी कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए। बना जरूर देते हैं, सब शिव स्वरूप हैं, अलग नहीं है। ज्ञानी के अंदर इसलिए कुछ इच्छा का वो लेश मात्र भी नहीं रह जाता है। सब क्षीण हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। करनी नहीं पड़ेगी, मारनी नहीं पड़ेगी। इच्छा को मारना नहीं है। मन को मारे मारे हम बोलते हैं, गीता भगवान ने चेंज कर दिया है। कोई पैसा में
जो क्या है कि मन को मारे मारे भजन में था, वो अभी भी मारे मारे ही गाते हैं। तो गीता भगवान बोले ये मरेगा तो है ही नहीं ऐसे तो। मोड़े मोड़े, ज्ञान से इसको क्या मोड़ दीजिए कि है ही परमात्मा, है ही वो, और कुछ है ही नहीं। मन को मोड़े मोड़े, मन के घोड़े रोके, दौड़ाता है इधर से उधर व्यर्थ। पूछिए, इसमें वैराग्य देना होता है, इसको मिल भी जाए, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या, सो व्हाट बताया था उसने परसों। ये दुनिया मिल गया था तो कितनी दिन मजा आता है। हमने तो बचपन से एक लड़के को देखा, सारा समय शोर मचाता था, पहले खिलौने मांगता था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, मेरे को साइकिल दे दे मम्मी, साइकिल दे दे। फिर साइकिल लेके दे दी गई, अभी आई नहीं, 4 दिन थोड़ा दिन घुमा घुमा, उसके बाद फिर साइकिल धूल खा रही थी। फिर थोड़ा बड़ा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल, अभी तो उम्र नहीं है मोटरसाइकिल चाहिए। तो फिर हमें लैपटॉप लेके दी, पहले मोबाइल लेके दीजिए, मोबाइल आ गया, फिर लैपटॉप चाहिए, फिर लैपटॉप आ गया तो अब कार चाहिए, कार चाहिए तो कार के बाद भी फिर उतनी कार से नहीं, फिर वो और बढ़िया गाड़ी चाहिए। कभी अंत होता है? इच्छाओं का अंत नहीं होगा, क्योंकि ये संसार बना ही कामनाओं से है। बुढ़ापे तक भी इच्छा बनी रहती है। बचपन में खिलौनों की चाहना है, बड़े होके धन की चाहना है, पदार्थों की चाहना है, और बाद में बोलेंगे कि मान की सम्मान की इच्छा है, सेवा की इच्छा है, फिर स्वास्थ्य की इच्छा है। क्या करोगे? हम्म? इच्छा में आए, इच्छा में उत्पन्न हुए, इच्छा से पैदा हुए, इच्छा से मर गए, और ये चक्र चलता है। फिर वासना अनुसार जन्म होता चल रहा है, कभी समाप्त होता है, कभी पूर्णता का अनुभव करता है। ज्ञानी ही पूर्णता का अनुभव करता है, इसीलिए ज्ञानी को पूर्ण पुरुष कहा गया है। पूर्ण कोई ऐसा हैंडीकैप थोड़ा ना था कि पूर्ण हो गया। हाथ पैर तो सभी के हैं, चाहे हाथ टूटा भी हो तब भी वो पूर्ण है, क्योंकि भीतर से उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। संसार का त्याग स्वतः हो जाता है, इसीलिए त्यागी बोला जाता है। बाहर से कुछ नहीं त्याग करता है। हम अक्सर ही बोलते खाना पड़ा है, बहुत सारा पड़ा है, और आपका पेट भरा है तो आप खाना खा लिया, तो क्या हुआ, थाली सरका दी। फिर खाना आपके सामने 56 प्रकार का होगा, आप नहीं खाएंगे, खाएंगे? तो ज्ञानी के सामने भी सब बहुत कुछ, सब कुछ है, बहुत कुछ है, पर वो भीतर से तृप्त है, उसका मन कहीं जाएगा ही नहीं। ये मुझे मिल जाए, काश ये हो जाए। संतों को फिर बाद में नाम चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, लोग मुझे पूछे, पर ज्ञानी को उसकी भी आवश्यकता नहीं है। क्या करेगा? उन्होंने तो कहा, क्या बोल दिया, क्या करूं तेरे बैंकुट को, जो तेरे साथ संगत ना हो। उसी में बैठा माता, साथ संगत की भी इच्छा नहीं, वो अपने में पूर्ण मजे में बैठा रहता है, अपने कंजीड़े बजाओ बैठ के। है तो भीड़, चली गई तो गुरुजी बोलते थे, आओ तो वेलकम, जाओ तो थैंक यू। एक को बड़ा गुस्सा लगी, जाएंगे तो आप थैंक यू बोल रहे हैं। भीड़ में बैठे हैं, बहुत मजा, चले गए, सन्नाटा है तो भी मौज है। ये स्थिति आती है ज्ञानी की। हम हर चीज के गुलाम बन जाते हैं, ऐसा नहीं होगा तो कैसे रहेंगे, या नहीं होगा तो कैसे होगा। इच्छाएं हमें गुलाम बनाती हैं। क्यों गुलाम बनना चाहते हैं? अपने आप से बैठ के वार्तालाप करिए, जब इच्छा उत्पन्न हो रही है तो बातचीत करिए अपने आप से, स्वयं से, कि मैं कम इंसान क्यों बन रहा हूँ। हमें तो पूर्णता का अनुभव होना चाहिए भीतर से। उसको किसी भी चीज की, वो बोलता है कि खाली परमात्मा की चाह। बाद फिर जब उससे मिल गया, एक हो गया, तो फिर उसकी भी चाहना क्या, मिले मिल या ना हो, जब मिल गए, एक हो गए, तृप्त, अपने को उस पूर्णता में लेके आएंगे। बहुत आनंद है उसमें, आनंद स्वरूप हम हैं। हम व्यर्थ आनंद को खोज रहे हैं बाहर, संसारिक पदार्थों में आनंद है ही नहीं। उसमें आप कितनी देर आनंद, वही जो बोला, गाड़ी आ गई, उसके लिए गाड़ी आ गई तो मैंने देखा मिट्टी पड़ी थी, मैंने कहा इसको साफ भी नहीं कर, तुम्हें इतना शौक था, इसको साफ तो करो। अब उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, जब मिल जाती चीज खत्म। हम अक्सर ये बताते हैं कि आनंद, आपको इच्छा क्यों होती है? आनंद के लिए।
खुशी के लिए। पर खुशी उसकी नहीं होती जब वो आप निरीच्छा होते हैं, उसकी खुशी होती है। आपको बहुत चाह है गाड़ी आ जाए, गाड़ी आ जाए। गाड़ी आई तो हम बोलते हैं बड़े खुश हो गए कि हाँ टीवी मिल जाए, बड़ा वाला टीवी आ जाए। बड़े खुश हो गए कि हाँ टीवी आई। आप टीवी आने से खुश नहीं हुए, उस समय आपकी इच्छा समाप्त हो गई, जीरो। तो आनंद उसका था, निर्चा पने का आनंद। हमें खाली प्रतीत होता है कि वस्तुओं व्यक्तियों को प्राप्त होने से आनंद है। और और ऊंची अवस्था है जब हम उस परमात्मा से एकाकार होते हैं, तो संसार स्वतः फीका लगने लगता है। वहां पे हमने बताया था, दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात। जब दूल्हा दुल्हन मिल जाते हैं तो बारात का क्या हो पड़ा, कितनी शांति हो जाती है, फीकी। तो जब आत्मा परमात्मा का आपका आपस में मिलन हो गया, ये बोला ना जब है ही भगवान, तो ये संसार फीका फीका लगने लगेगा, कोई इंटरेस्ट नहीं आता। ये आनंद की अवस्था है। ठीक।